आज का ये वीडियो हम अध्याय 4 से शुरू करने वाले हैं बिकॉज पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 से अध्याय 3 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए थे। आज अध्याय 4 से शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तन्यता किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखो। चौथा क्वेश्चन है धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। छठवां क्वेश्चन है आपका कॉपर पर जंग लगने की अभिक्रिया को लिखिए। सातवां क्वेश्चन है फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। आठवां क्वेश्चन है आपका धातु अम्लों से अभिक्रिया कर किस ध्वनि के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। नवा क्वेश्चन है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन है अधातु जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने में किया जाता है। अध्याय 5 में आपका पहला क्वेश्चन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन व समाप्त होने वाले संसाधनों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तीसरा क्वेश्चन है कार्बनीकरण किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कोयले से प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए तथा किसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखिए। छठवां क्वेश्चन है आपका पेट्रोल और डीजल के स्थान पर वाहनों में सीएनजी का उपयोग क्यों किया जाता है, समझाइए। सातवां क्वेश्चन है हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन है पीसीआरए का पूरा नाम लिखते हुए बताइए कि इसके अनुसार किस प्रकार हम डीजल पेट्रोल बचा सकते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका पेट्रोल प्रयोगशाला में जीवाश्मी ईंधन नहीं बना सकते क्यों। अध्याय 6 दहन और ज्वाला, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका दहन किसे कहते हैं, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया लिखो। दूसरा क्वेश्चन है ज्वलन ताप किसे कहते हैं, आजकल माचिस के ऊपर कौन से रसायन लगे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ज्वलनशील पदार्थ किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। सातवां क्वेश्चन है समझाइए। पहला है जिसमें CO2 आग को कैसे बुझाती है, दूसरा है जल आग को कैसे बुझाता है। पांचवा क्वेश्चन है CO2 को किन रसायनों से प्राप्त किया जा सकता है। छठवां क्वेश्चन है अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन है सुनार सोने या चांदी को पिघलाने हेतु ज्वाला के बाह्य क्षेत्र का उपयोग क्यों करते हैं। आठवां क्वेश्चन है ऊष्मीयमान किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। नवा क्वेश्चन है ईंधन के दहन के हानिकारक प्रभावों को विस्तार से समझाइए। 10वां क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव बताइए। 11वां क्वेश्चन है दहन कितने प्रकार का होता है, किन्हीं दो में अंतर स्पष्ट कीजिए। पाठ 7 पौधों व एवं जंतुओं का संरक्षण, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका वनोन्मूलन के कारण तथा इसके परिणामों को विस्तार से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका जैव विविधता किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किन्हें कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है विशेष क्षेत्र स्पीशीज किन्हें कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना का उद्देश्य बताइए। छठवां क्वेश्चन है संकटापन जंतु किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। सातवां क्वेश्चन है आपका पारतंत्र का निर्माण करने वाले घटकों के नाम लिखिए। रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका कुछ पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास क्यों करते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका भारत वन संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य था, बताइए। आठ कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोशिका किसे कहते हैं तथा इसकी खोज कब व किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन है एक कोशिक जीव तथा बहुकोशिक जीव में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है पादप किसे कहते हैं तथा इसका कार्य बताइए। चौथा क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। पांचवा क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका तथा सबसे
बड़ी कोशिका का नाम और आकार लिखिए। छठवां क्वेश्चन है आपका, ऊतक किसे कहते हैं? सजीव कोशिका के समग्र संगठक को क्या नाम दिया गया? सातवां क्वेश्चन है, कोशिका के विभिन्न भागों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 11वां क्वेश्चन है, प्लास्टिड किसे कहते हैं? पार्ट 9, जंतुओं में जनन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। 5वां क्वेश्चन है, निषेचन व युग्मनज किसे कहते हैं? 6वां क्वेश्चन है, परकनली शिशु को समझाइए। 7वां क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, भ्रूण एवं गर्भ किसे कहते हैं? 9वां क्वेश्चन है, मेढक के जीवन चक्र का चित्र बनाइए। 10वां क्वेश्चन है, कायांतरण किसे कहते हैं? 11वां क्वेश्चन है, मुकुलन किसे कहते हैं? 12वां क्वेश्चन है, अमीबा में द्विविखंडन को समझाइए। 13वां क्वेश्चन है, क्लोनिंग किसे कहते हैं? सर्वप्रथम क्लोनिंग किसने की थी? 14वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम क्लोन किए गए जीव का नाम तथा इसकी विधि को समझाइए। अध्याय 10 है, किशोरावस्था की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, किसी लड़का या लड़की की पूर्ण लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल या कंठमणि किसे कहते हैं तथा बताइए कि किशोर व्यक्तियों की आवाज़ फटने क्यों लगती है। पांचवा क्वेश्चन है, गौड़ लैंगिक लक्षणों को समझाइए। छठवां क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। सातवां क्वेश्चन है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसका चार्ट बनाइए। आठवां क्वेश्चन है, रजोदर्शन या मेनार्क तथा रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज किसे कहते हैं? नवा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम लिखिए तथा बताइए कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। 10वां क्वेश्चन है, टेडपोल से मेढक में परिवर्तित होने को समझाइए। 11वां क्वेश्चन है, किशोरों के लिए पोषण की आवश्यकताओं को लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम तथा इसके फैलने के कारणों को समझाइए। यदि आप इस वीडियो में बताए गए और पहली वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपको इन्हीं में से आरटीवी साइंस के बोर्ड के पेपर यानी 2023 में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्यायों को हम दूसरी वीडियो में बनाकर क्वेश्चन देंगे। थैंक यू।